हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के सोनी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के सोनी सर पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ वो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और यदि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आपको टाइम से मेरी वीडियो का लिंक प्रोवाइड हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली प्रोवाइड हो सके। तो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, अपनों फॉर्मूला सीरीज चल रही है और अब तक की फॉर्मूला सीरीज में अपने बेसिक फॉर्मूले 3, देन उसके बाद साइन एंड कॉस के a+b एंड a-b फॉर्मूला कर चुके हैं। आगे की इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हुए आज हम tan थीटा के फॉर्मूले सीखेंगे, tan एंड cot के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर आपका फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा सिमिलरली tan a+b का फॉर्मूला। यहां ध्यान दीजिए कैसे लर्न करेंगे बेटा। आप इसको ऐसे याद रखिए कि tan को आप पहले बोथ्स में सेपरेट कर देते हैं इजीली, जैसे tan a एंड इधर लिख देंगे tan b अपॉन में यहां पे एक सिंगल 1 आएगा बेटा, और यहां इन दोनों टर्म्स का क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। अब बात आती है साइन की, क्या रहेगा। तो आपको कैसे लर्न करना है कि जो साइन यहां दिख रहा है वो साइन ऊपर आएगा और इसका अपोजिट सिंबल नीचे आ जाएगा। सिमिलरली tan a-b का फॉर्मूला आपने लिखते हैं, तो वो क्या रहेगा बेटा। सबसे पहले tan को सेपरेट कर दीजिए, tan a tan b अपॉन यहाँ 1 आएगा और यहाँ इन दोनों का इनटू आ जाएगा। और जैसा कि अभी अपनों ने बात करी थी कि tan सेपरेट होगा तो याद रखिए कि सिंबल भी वही रहेगा जो दिख रहा है। तो यहाँ माइनस और इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो चलिए दोनों फॉर्मूलों को पहले रिवाइज करते हैं। tan a+b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली tan a-b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को एक क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसी में अपने एक इसका कह सकते हैं कि नोट कह सकते हैं या एक सब पार्ट कह सकते हैं, वो ज़्यादातर यूज़ होता है इसलिए अपने उसकी बात यही कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपका यहाँ पे एक एंगल आपका tan π/4 ले लूँ एंड एक एंगल आपका x की फॉर्म में ले लूँ। ध्यान दीजिएगा π/4 एंगल 45 डिग्री को ही कहते हैं। तो इनका अपने कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ये यहाँ पे एक रेडियन वैल्यू है, इसको डिग्री फॉर्म में कहा जाता है। कि अगर अपने यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये एक्चुअल में कितना है, 45 डिग्री प्लस x। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला वही लगेगा। तो लगाते हैं अपने tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप नोटिस करेंगे बेटा कि tan π/4 या tan 45 जो होता है वो टेबल में देखेंगे तो कितना होता है, 1 होता है। अगर आपने ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो आपके पास फॉर्मूला देखने को मिलेगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ये फॉर्मूला किसका हो गया है बेटा, ध्यान रखना है आपको, tan π/4 प्लस x का। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में डायरेक्ट अप्लाई होता है, तो वहाँ बुक में क्या कर दिया जाता है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि आप खुद अपना माइंड लगाएं कि ये कैसे हुआ है। तो आई होप आपको उस क्वेश्चन मार्क का आज आंसर मिल गया होगा। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट रखेंगे तो इससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। तो लर्न करते हैं अपने tan π/4 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं माइनस कंसीडर करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ माइनस आ जाएगा एंड यहाँ प्लस आ जाएगा।
तो अगर यहाँ माइनस कंसीडर करें तो सेम यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो मैंने एक ही फॉर्मूले में आपके दो फॉर्मूले नोट कर दिए। आप इनको लर्न कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इधर ऊपर वाला सिंबल कंसीडर करूँगा तो बोथ साइड आपके ऊपर वाला सिंबल कंसीडर होगा, और जब मैं नीचे वाला सिंबल कंसीडर करूंगा तो इधर भी नीचे वाला सिंबल कंसीडर करेंगे। इट मीन्स 10π/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, एंड देन 10π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। आई होप यहाँ तक बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी ऑर्डर में अपने आगे बढ़ते हुए कोट के अंदर भी अपने इस फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट कर लीजिए। तो बच्चों कोट का स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे एक बार अपने मन में 10 का फॉर्मूला जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि अपने अभी कोट का फॉर्मूला उसी की हेल्प से लर्न भी करेंगे। तो देखिए अब अपने करने जा रहे हैं फॉर्मूला कोट ए प्लस बी का। आप देखेंगे कि इन जनरल अपने कहते हैं कि जो कोट थीटा होता है वो आपका 1/tan थीटा ही होता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा सा ही है कि जो कोट का फॉर्मूला होगा तो वो tan का अपोजिट होगा। तो आप देखेंगे कि जो कोट के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर था वैसा फॉर्मेट लगभग ऊपर आता है, और जो ऊपर वाला फॉर्मेट था न्यूमिनेटर का वो पोर्शन अपना डिनोमिनेटर में चला जाता है। मोस्ट ऑफ केस इसका यूज बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला कोट में आएगा अपने उसको इस फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, और 10 के फॉर्मूले इजी होते हैं कंपेयर टू दिस याद करने के। फिर भी अपने इनको याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको पूछा जाएगा कि कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लर्न करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला सिस्टम है या मल्टीप्लाई वाला जो प्रोसेस है वो ऊपर चलेगी, और जो ऊपर प्लस माइनस वाला सेपरेट होने वाली पोजीशन है वो नीचे चलेगी। लेकिन इसमें एक और चेंज है बेटा, जो अपने पहले लिखते थे वो अब बाद में आ जाएगा, जो पोर्शन बाद में लिखते थे वो अपने पहले आ जाएगा। इट मीन्स वहाँ अपने लिखते थे tan a प्लस tan b, यहाँ अपोजिट आएगा और वो भी डिवाइड में आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, कोट b कोट a, सेपरेट कर दीजिए। वहाँ 10 में अपनों ने लिखा था 1 माइनस, इट मीन्स 1 आगे था और मल्टीप्लाई वाला पोर्शन पीछे था। यहाँ पे ध्यान दीजिए उल्टा है, पहले मल्टीप्लाई वाला पोर्शन आएगा देन 1 वाला पोर्शन आएगा। अब रही बात सिंबल की, सिंबल उसी ऑर्डर में कंटिन्यू रहते हैं कि प्लस है तो सेपरेट वालों के बीच में जो सिंबल यहाँ दिख रहा था वही सिंबल यहाँ रहेगा, इसका अपोजिट यहाँ आएगा। या आप यहाँ पे भी रिवर्स में याद रख सकते हैं कि जो सिंबल दिख रहा है उसका रिवर्स सिंबल पहले आएगा और इसका रिवर्स या जो दिख रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप ये आपको लर्न हुआ होगा। ऐसे ही अगर अपने कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला लर्न करें तो अगेन आपका फॉर्मूला बनेगा कोट बी माइनस कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1। तो मेरे साथ इसको रिवाइज कीजिए, कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन में कोट बी प्लस कोट ए। अगेन कोट ए माइनस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन में कोट बी माइनस कोट ए। ध्यान दीजिएगा बेटा, प्लस में अगर आपने आगे पीछे भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में कोट बी आगे है, ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आप चाहे तो इसको रेड पेन से या किसी हाइलाइटर से मार्क भी कर सकते हैं ताकि नॉलेज में रहे। ये याद नहीं रहता बेटा यहाँ पे, क्योंकि अगर अपनों ने इनको आगे पीछे कर दिया तो एक माइनस का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे प्लस में वैल्यू कॉमोटेटिव होती है। कॉमोटेटिव रूल क्या होता है, यही कि वैल्यू की एलिमेंट्स की पोजीशन बदलने पे आंसर में कोई फर्क ना पड़े, उस रूल को कॉमोटेटिव रूल बोला जाता है। यहाँ प्लस में इन जनरल कॉमोटेटिव रूल फॉलो होता है, जबकि माइनस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे, मैं आपको कहूँ कि 2 + 3 करने पे और 3 + 2 करने पे भी 5 ही आता है,
पोजीशन चेंज करी मैंने तो भी आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन मैंने कहा 2 - 3 कीजिए तो आप कहेंगे सर -1 आएगा। लेकिन यही अगर मैं 3 - 2 कहूँ तो आप कहेंगे 1 आएगा। तो ध्यान दीजिए डिफरेंस आ चुका है बेटा आपके आंसर में, एक तरफ -1 आ रहा है, एक तरफ 1 आ रहा है, ये वैल्यू इक्वल नहीं है। वही बात यहाँ है बेटा। तो आपको दोनों को सेम फॉर्मेट में रखने की वजह से इसमें भी बी को अपने आगे रखते हैं। तो आई होप आपको ये भी इजीली समझ में आए होंगे। तो आज अपनों ने 4 बेसिक फॉर्मूले एंड 2 उसका सब पार्ट का फॉर्मूला कर लिया है। सिमिलरली आप कोट के लिए भी वो लिख सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसलिए अपने उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हाँ, आप बनाने में बना सकते हो उस फॉर्मूले को, जैसे अपनों ने 10 1 प्लस x वाला फॉर्मूला 10 π/4 प्लस x वाला फॉर्मूला करा था। तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन स्टूडेंट को मेरी वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जरूर। मेरे चैनल का नेम है RK सोनी सर 0 एंड अनदर चैनल का नेम है RK मैथमेटिक्स डॉट। उस चैनल पे आपको NCERT कंटेंट मिलेगा जिसको भी आपको जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग।